हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू एम्पावर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी फैमिलीज़ अच्छे से होंगी। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक्सपेक्टेशंस की, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि हमारी रोज़ की ज़िंदगी से रिलेटेड है। हम रोज़ एक्सपेक्टेशंस की बात करते हैं। हम रोज़ कहते हैं कि हम जब भी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं हम हर्ट होते हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ अस आर अनेबल टू कोप अप विद दिस थिंग। हम में से ज़्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते कि एक्सपेक्टेशंस किसे रखें किसे ना रखें, अगर नहीं रखें तो कैसे ना रखें, और अगर रखते हैं तो हम हमेशा हर्ट हो जाते हैं। तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए? सो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानना चाहिए कि एक्सपेक्टेशंस होती क्या हैं। तो अगर एक्सपेक्टेशंस को डिफ़ाइन किया जाए, बेसिकली ये ईगो बेस्ड विश होती है। जी हाँ, एक हमारी डिज़ायर जो कि ईगो ड्रिवन है, दैट कैन बी कॉल्ड एज एक्सपेक्टेशंस। क्योंकि जब हम किसी से कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, कोई एक्सपेक्टेशन रखते हैं, तो हमारी ईगो हमें कहती है कि हमारी ये जो विश है या ये जो हमारी उम्मीद है किसी से, ये श्योरली फुलफ़िल होनी ही चाहिए, और किसी भी रीज़न से फुलफ़िल होनी चाहिए, किसी भी कॉस्ट पे फुलफ़िल होनी चाहिए, राइट? सो एक्सपेक्टेशंस हमें इसीलिए हर्ट करती हैं क्योंकि बेसिकली ये ईगो बेस्ड डिज़ायर होती है, हमारी ईगो बेस्ड विश होती है। और जब हमारी ये उम्मीद पूरी नहीं होती है किसी के ज़रिए, तो हम हर्ट फील करते हैं और काफ़ी नेगेटिविटी की तरफ हमें ड्रैग कर लिया जाता है एक्सपेक्टेशंस के द्वारा। अब लोग कहते हैं कि बहुत ही नेचुरल है एक्सपेक्टेशंस होना, एक्सपेक्टेशंस कैरी करना, और उससे भी ज़्यादा नेचुरल है हर्ट हो जाना जब हमारी एक्सपेक्टेशंस फुलफ़िल नहीं हो रही हैं। बट दिस इज़ नॉट राइट। ये बिल्कुल गलत है। ये इसलिए गलत है क्योंकि हम किसी से इस तरह की उम्मीद रख रहे हैं कि वो किसी भी कीमत पर हमारी विश को फुलफ़िल करे, हमारी एक्सपेक्टेशन को पूरा करे, हमारी उम्मीदों को पूरा करे, चाहे वो उसके लिए पॉसिबल हो या ना हो। और हम उनके पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देख ही नहीं रहे हैं। उसके बाद भी से कि ये बहुत ही नेचुरल है कि अगर उन्होंने हमारी विश फुलफ़िल नहीं की, उन्होंने हमारी एक्सपेक्टेशंस फुलफ़िल नहीं की, तो हम हर्ट हो जाते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि बेसिकली हम हर्ट नहीं हो रहे हैं, ये हमारी ईगो है जो हर्ट हो रही है। क्योंकि हमारी ईगो ही हमें कहती है कि हमारी जो विश है वो फुलफ़िल होनी चाहिए एट एनी कॉस्ट, और उसके पीछे का जो रीज़न है वो हम ना देखना चाहते, ना समझना चाहते, ना ही हम खुद को हील करना चाहते। तो अगर हम बार बार एक्सपेक्टेशंस किसी से रख रहे हैं और बार बार हर्ट हो रहे हैं, दैट मीन्स सबसे पहले हमें अपनी ईगो को हील करने की ज़रूरत है। अब गाइस, बात करते हैं एक्सपेक्टेशंस के प्रकार की, यानी कि टाइप्स ऑफ एक्सपेक्टेशंस की। तो फर्स्ट इज़ एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अदर्स, यानी कि दूसरों से हम जो एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। सेकंड इज़ एक्सपेक्टेशंस इन रिटर्न, यानी कि अगर हम किसी के लिए कुछ करते हैं तब हम बदले में जो उनसे एक्सपेक्ट करते हैं, या अपने ज़रूरत के टाइम पर जब हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हमने भी एक बार उनके लिए कुछ किया था तो अब वो भी हमारे लिए कुछ करें। थर्ड इज़ अदर्स एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अस, यानी कि जो दूसरे हमसे एक्सपेक्टेशंस लगाए बैठे रहते हैं। फोर्थ इज़ एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम सेल्फ, यानी कि हमारी अपने आप से कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं लाइफ में, दिस इज़ अबाउट इट। और फिफ्थ इज़ एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम यूनिवर्स, यानी कि हम ईश्वर से या ब्रह्मांड से जो भी हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं उनके बारे में हम इसमें बात करेंगे। तो आई हैव टोल्ड यू टाइप्स ऑफ एक्सपेक्टेशंस। अब मैं आपको इन सब के बारे में एक साथ बताती हूँ। तो सबसे पहले तो कभी भी किसी से कुछ भी एक्सपेक्ट मत करिए। जब भी आपको किसी से किसी हेल्प की ज़रूरत पड़े या कोई फेवर चाहिए हो, तो जस्ट उनसे आप पूछिए, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर वो चीज़ फुलफ़िल नहीं होती है, आपको वो हेल्प या फेवर नहीं मिलता है, तो ईश्वर में विश्वास रखिए, खुद पे ट्रस्ट रखिए, आप कोई और रास्ता ज़रूर निकाल लेंगे। देयर मस्ट बी सम अदर वे टू इट। ठीक है, अगर कोई आपकी एक्सपेक्टेशन फुलफ़िल नहीं कर रहा है तो आपको नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। जब एक द्वार बंद होता है तो बहुत सारे दरवाज़े हमारे लिए खुलते हैं, और कई बार बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे हाथ में आती हैं जो कि हमने इमेजिन भी नहीं की होती। सो हैव फेथ इन गॉड एंड हैव ट्रस्ट इन योरसेल्फ एज़ वेल। आप अगर कोई आपकी हेल्प नहीं कर रहा, तो दैट मीन्स आप अपने आप ही
कुछ ना कुछ उस बारे में करने के लिए सक्षम है और आप बहुत ही बेहतर तरीके से उस काम को अंजाम दे सकते हैं। दूसरी बात, कभी भी किसी से आप कोई फेवर या हेल्प इसलिए मत एक्सपेक्ट करिए जस्ट बिकॉज़ कि आपने उनकी कभी हेल्प की थी। इस भाव के साथ अगर आप किसी की हेल्प करते हैं तो वो एक अच्छा भाव नहीं है। सबसे पहली बात तो आप जब भी किसी की हेल्प करें तो एक चैरिटी के इमोशन, एक दया के भाव के साथ करिए, राइट? अगर आपके साथ सच में ऐसी कोई सिचुएशन है कि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है किसी के फेवर की और आप ऐसे पर्सन से एक्सपेक्ट कर रहे हैं जिनकी आपने पहले हेल्प की है, तो स्टे होपफुल, हमेशा उम्मीद रखिए, लेकिन एक्सपेक्ट मत करिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वो रिटर्न में आपकी हेल्प करेंगे ही करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि लोग चाह कर भी किसी की हेल्प नहीं कर पाते, उनके साथ भी कोई ऐसी इश्यूज़ हो सकते हैं, उनके साथ भी ऐसा हो सकता है कि वो उस पोज़ीशन में ना हो उस वक़्त कि वो चाह कर भी आपको हेल्प कर पाएँ। जबकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग बिल्कुल रियलाइज़ करना ही नहीं चाहते कि आप किस परिस्थिति में हैं, आप कितनी परेशानी में हैं, वो आपकी बात समझना ही नहीं चाहते, बिकॉज़ उनकी इंटेंशन आपको हेल्प करने की नहीं होती है, चाहे आपने उनकी पहले कितनी भी हेल्प की हो, राइट? तो जब आप होपफुल रहते हैं और एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते हैं, तो अगर आपको किसी भी फॉर्म में यूनिवर्स से हेल्प मिलती है, यूनिवर्स से फेवर मिलता है, डज़न्ट मैटर कि वो हेल्प जो है आपको उन्हीं लोगों में से किसी से मिल रही है जिनकी आपने पहले मदद की है, या फिर एक कंप्लीट अजनबी पर्सन से, कंप्लीट स्ट्रेंजर से आपको वो हेल्प मिल रही है, आप उस हेल्प को एक्सेप्ट कर पाएंगे। तो होपफुलनेस जहाँ पे होती है वहाँ पे हम इतने हर्ट नहीं होते कि हमें सामने से कोई हेल्प मिल रही है तो भी हम रिजेक्ट कर दें आउट ऑफ इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन और आउट ऑफ नेगेटिविटी। ओके, तो स्टेइंग होपफुल इज़ ऑलवेज गुड। जब भी ऐसी सिचुएशन आए कि वो लोग आपसे मुंह मोड़ लें जिनके लिए आपने हमेशा कोई ना कोई हेल्प की है, उनका भला चाहा है, आपके परेशानी के टाइम में वो आपके साथ ना हो, तो हमेशा स्ट्रॉन्ग रहिए, हाई वाइब्रेशनल रहिए, पॉजिटिव रहिए, अपने ऊपर ट्रस्ट रखिए, ईश्वर पे फेथ रखिए, भरोसा रखिए, और कभी भी जो भी आपने किसी के लिए कोई अच्छाई की है उसके लिए रिग्रेट मत कीजिए, उसके लिए गिल्ट में मत आइए कि मैंने पता नहीं उनके लिए क्यों किया, ये लोग तो गलत थे, मुझे नहीं करना चाहिए था। कभी भी ये मत सोचिए। इनफैक्ट हमेशा भगवान के ग्रेटफुल रहिए कि उन्होंने आपको सेलेक्ट किया किसी की हेल्प के लिए, ठीक है? दूसरों पर मत जाइए, वो क्या करते हैं वो आपका इशू नहीं है, आपका भाव अच्छा होना चाहिए। तो जब आपका भाव दूसरों के लिए अच्छा होता है, सभी के लिए अच्छा होता है, तो आपके साथ कभी गलत नहीं होता। अगर आपकी सिचुएशंस टफ होती भी हैं तो भी आप अपने सक्षमता से, अपनी कैपेसिटी से, अपनी कैपेबिलिटी से और ईश्वर की कृपा से अपने लिए अपने रास्ते खुद बना पाते हैं, क्योंकि तब आप अपनी उम्मीदों को लेकर दूसरों पर डिपेंड नहीं होते। आपके अंदर एक पॉजिटिविटी जागती है कि जब ईश्वर ने मुझे चुना दूसरों की हेल्प के लिए, तो क्या मैं खुद की हेल्प नहीं कर सकता या कर सकती? तो एक पॉजिटिविटी आपके अंदर आती है और आप ज़्यादा लगन से, ज़्यादा पॉजिटिविटी के साथ बेटर अपॉर्चुनिटीज़ आप अट्रैक्ट कर पाते हैं, और कोई ना कोई दरवाज़ा आपके लिए ज़रूर खुलता है जहाँ से आपकी जो नीड है या आपकी जो भी विश फुलफिलमेंट है, वहाँ का रास्ता आपको दिखाया जाता है। तीसरी बात, कभी भी दूसरों की ज़बरदस्ती की एक्सपेक्टेशंस को अपने दिल दिमाग का चैन मत छीनने दीजिए, बिकॉज़ ये जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं दूसरों की हमसे, ये हमें कई बार विक्टिम मेंटलिटी में ले आती है। हमें लगता है कि हमसे नहीं हो रहा है और ज़बरदस्ती हमें किसी का करना पड़ रहा है, एंड वी फील सो नेगेटिव, वी फील सो ड्रेन्ड कि हमारे अंदर अब एनर्जी नहीं बची कि हम अपने अपने लिए भी कुछ कर सकें, अपने आप पर फोकस कर सकें, राइट? हम दूसरों की एक्सपेक्टेशंस ही फुलफ़िल करते रह जाते हैं, एंड एट वन पॉइंट जब दूसरों की तरफ से हमें वो रिस्पॉन्स नहीं मिलता है उसी तरीके का, वी फील वेरी मच डिप्रेस्ड इन लाइफ। तो ये जो चीज़ें हैं ये लाइफ टाइम दिल दिमाग से निकालना मुश्किल हो जाता है। सो हमेशा बाउंड्री सेट करना सीखिए। सी, ये ज़रूरी नहीं है हमेशा कि आप दूसरों की एक्सपेक्टेशंस को फुलफ़िल कर पाएँ। कभी-कभी आप
एक्सपेक्टेशंस फुलफ़िल करना चाहेंगे तो भी ऐसा हो सकता है कि आप उस पोजीशन में ना हो, और कभी ऐसा होता है कि हमारे 100% एफर्ट्स के बाद भी हम किसी को खुश करने में नाकामयाब हो जाते हैं। सो इट्स ओके टू से नो समटाइम्स, अगर आप उस पोजीशन में नहीं हैं या कोई भी आपका जायज़ रीज़न है जहाँ आप नहीं दूसरे की एक्सपेक्टेशंस फुलफ़िल करना चाहते, तो इट्स कम्प्लीटली फ़ाइन टू बी ह्यूमन, इट्स कम्प्लीटली फ़ाइन टू स्टे विद इन योर बाउंड्रीज़। एंड यू नो वॉट, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग हमारी कोई भी एक्सपेक्टेशंस फुलफ़िल नहीं करना चाहते, बट वो हमसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। तो इन दैट केस ऑल्सो, अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन है तो एक जो सिंपल वर्ड होता है ना, नो, दैट वुड बी द अल्टीमेट सॉल्यूशन। ठीक है, आप उनको कह सकते हैं कि ठीक है, मैं आपसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहा या रख रही, बट आप ये समझिए कि मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है आपकी हर एक एक्सपेक्टेशन को फुलफ़िल करना। तो जितना आप अपनी साइड से आगे बढ़ेंगे, मे बी मैं सोचूं समझूं कि मैं भी अपनी साइड से उतना आगे बढ़ सकता हूँ या बढ़ सकती हूँ। लेकिन अगर आपने अपनी बाउंड्री सेट कर ली है तो प्लीज़ अंडरस्टैंड कि मेरी भी अपनी कुछ बाउंड्रीज़ हैं, मेरी भी अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं, और मैं आपकी हर उम्मीद को पूरा नहीं कर सकता या पूरा नहीं कर सकती, राइट? तो बेसिकली क्या होता है कि जब हम किसी से कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते हैं तो हम डेफिनेटली लायबल भी नहीं होते, हम जिम्मेदार भी नहीं होते कि हम दूसरों की हर एक एक्सपेक्टेशन को फुलफ़िल करें। और अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे हमारा एक बंधन है कि हमें इस पर्सन की एक्सपेक्टेशन फुलफ़िल करनी ही पड़ेगी, जस्ट बिकॉज़ हम उनसे अटैच्ड हैं या वो रिश्ता हमारे लिए मैटर करता है या वो रिलेशनशिप हमारे लिए मैटर करती है, तो भी अ, हम अपनी बाउंड्रीज़ में रहकर अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग और जैसा भी हमें ठीक लगे वो माइंड में रख कर उनकी एक्सपेक्टेशंस को फुलफ़िल कर सकते हैं। बट मेक श्योर दैट वी डोंट डू इट विद अ फीलिंग ऑफ गिल्ट, और या फिर ऐसा करने के बाद हमें कोई गिल्ट नहीं होना चाहिए, बिकॉज इट्स कम्प्लीटली फाइन टू सेट अप हेल्दी बाउंड्रीज़। पॉइंट नंबर 4 है कि कभी भी अपनी पास्ट मिस्टेक्स को लेकर गिल्ट में मत आइए, वो पेन्स वो हर्ट्स कैरी मत करिए, बल्कि जो उन मिस्टेक से आपने सीखा वो लेसन वो एक्सपीरियंस कैरी करिए अपने साथ, सो दैट फ्यूचर में वो एक्सपीरियंस वो लेसन्स वो लर्निंग्स आपकी हेल्प करें। हमेशा ये सोचिए कि पास्ट की मिस्टेक से आपने कितना विजडम गेन किया, जो भी सॉल्यूशंस आपने उस टाइम एप्लीकेबल किए उस सिचुएशन से और ऊपर उठे, तो कितना कुछ आपने सीखा। हम में से ज़्यादातर लोग मोस्टली कुछ गलत नहीं करना चाहते, लेकिन होता क्या है कि कभी कभी एक सिचुएशन में हमें जो भी बेस्ट एफर्ट लगता है या बेस्ट एक्शन लगता है, बेस्ट ऑप्शन लगता है, वी गो फॉर इट, वी चूज़ दैट। ठीक है, और आगे लाइफ में बढ़ने के बाद मे बी हमें रियलाइज़ हो कि हमारा जो सिलेक्शन था उस टाइम, उस ऑप्शन को लेकर, उस स्टेप को लेकर, उस एक्शन को लेकर, वो गलत था। शायद वो चीज़ हमें किसी और तरीके से करनी चाहिए थी, चाहे शायद वो सिलेक्शन हमें एक बेटर वे में करना चाहिए था, शायद हमारी जो चॉइस है वो गलत हो गई, लेकिन इट्स ओके, बिकॉज़ उस पॉइंट पे, उस प्रीवियस पॉइंट पे हमें उस सिचुएशन में जो बेस्ट लगा था हमने वो किया था, and it was completely our choice which helped us gain some sort of wisdom, some sort of lesson। और अब उस लेसन का जो एक्सपीरियंस है उसको लेकर हमें लाइफ में आगे बढ़ना है, क्योंकि हमें उससे समझ मिली है, हमें उससे एक सबक मिला है, हमें उसके जो पेन्स हैं, हर्ट्स हैं और वोन्ड्स हैं या नेगेटिविटी है उसको कैरी करके लाइफ में आगे अपने लिए बर्डन नहीं बढ़ाते रहना है, राइट? उस बर्डन को कैरी नहीं करना है, बट मेक श्योर कि ये जो गलती है ये अब दोबारा रिपीट ना हो वंस यू हैव रियलाइज्ड कि वो चीज़ आपने गलत की थी। हमेशा ये याद रखिए कि जीवन में हर मिस्टेक की एक सिग्निफिकेंस होती है, क्योंकि वो मिस्टेक आपको आगे लाइफ में कुछ गलत करने से रोकती है। और इसी तरह से दूसरों को भी माफ़ करना सीखिए। ये समझिए कि गलतियाँ दूसरों से भी होती है। हमेशा ये मत एक्सपेक्ट करिए कि दूसरा कभी कोई गलती करे ही ना, उसको हमेशा सही ही होना चाहिए। अगर गलती आपसे हो सकती है तो गलती दूसरों से भी हो सकती है। सो फॉरगिवनेस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट।
दूसरों के लिए ना सही, अपने पीस ऑफ माइंड के लिए सही। अदरवाइज़ जो उनसे आपकी एक्सपेक्टेशन थी कि उनसे कभी कोई गलती ना हो या वो हमेशा सही ही रहे, वो एक्सपेक्टेशन भी आपको हर्ट ना करे। अनदर थिंग इज़ कि कभी भी इस बात के लिए गिल्टी मत होइए अगर आप खुद से आपकी कोई एक्सपेक्टेशंस थी, आप लाइफ में अपने लिए कुछ करना चाहते थे या आप चाहते थे कि लाइफ में आप बहुत कुछ अचीव करें, आपकी कोई एम्स एंड एम्बिशंस थी जो आप नहीं अचीव कर पाए, या आपका कोई टारगेट था जो आप नहीं फुलफ़िल कर पाए। बिकॉज़ हमेशा सिचुएशंस लाइफ में एक सी नहीं होती हैं, कभी कभी किसी चीज़ का एक निर्धारित वक्त होता है, एक डिवाइन टाइमिंग होता है, और जब तक वो नहीं आता चीज़ें लाइफ में नहीं सेटल होती। कई बार बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे हाथ से निकल जाती हैं, या कई बार हमारी जो समझ होती है एक्शन लेने की या कोई चॉइसेस बिल्डअप करने की, वो सही नहीं होती है उस वक्त पे। और बाद में आफ्टर टेकिंग एक्सपीरियंसेस, आफ्टर गेनिंग विजडम, आफ्टर हैविंग अ लॉट ऑफ लाइक लेसन्स, हमें समझ आती है उस चीज़ की, हम ज़्यादा प्रिपेयर्ड होते हैं लाइफ में, हमारा माइंडसेट चेंज होता है, हमारा पर्सपेक्टिव जो है वो ब्रॉड होता है, हमारा विजन जो है वो इम्प्रूव होता है। तो हर चीज़ में हम बेटरमेंट में आते हैं, और तब एक जो डिवाइन टाइमिंग आता है, एक निर्धारित समय आता है, एक अपॉर्चुनिटी जब हम ग्रैब कर सकें और उसे सही तरीके से हम लाइक उस पे वर्कआउट कर सकें और सक्सेस गेन कर सकें लाइफ में। सो इट्स कम्प्लीटली ओके। ऐसा होता है और बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि हर चीज़ का एक वक्त आता है। इफ़ वी सेट टारगेट्स फॉर आवरसेल्व्स कि इस उम्र में ये, इस उम्र में ये और इस उम्र में ये करना है, इट्स नॉट एवरी टाइम पॉसिबल फॉर एवरीबडी कि वो उस टारगेट को अचीव कर लेगा। सो इट्स कम्प्लीटली ओके टू बी ह्यूमन, एन्जॉय लाइफ, ओके। एंड इफ़ यू आर रियली वर्दी ना, लाइफ गिव्स यू चांसेस, इट्स जस्ट अप टू यू हाउ यू ग्रैब इट। तो ये बात एक्सेप्ट करना इज़ लाइक एक्सेप्टिंग योर सेल्फ। और जैसे ही आप खुद को एक्सेप्ट कर लेते हैं और जानते हैं कि आपको कब और कहाँ अपने अपने लाइफ में क्या चेंजेस करने हैं, अपने पैटर्न्स में क्या चेंज करने की ज़रूरत है, अपनी हैबिट्स में क्या चेंज करने की ज़रूरत है, अपनी सोच में, अपने एक्शंस में क्या इम्प्रूवमेंट या बेटरमेंट लाने की ज़रूरत है, तब आप ज़्यादा फोकस कर सकते हैं किसी अपॉर्चुनिटी पे, एक बेटर वे में एक्शन ले सकते हैं, एक बेटर डायरेक्शन में आप काम कर सकते हैं, और किसी ना किसी तरह से कोई ना कोई डोर आपके लिए ज़रूर ओपन किया जाता है, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी ज़रूर आपके लिए प्रेजेंट की जाती है, सो दैट आपने जो पहले नहीं अपॉर्चुनिटी आप ले पाए ठीक से, या ठीक से उस अपॉर्चुनिटी पे आप नहीं वर्क कर पाए, वो अपॉर्चुनिटी आप दोबारा लें और अब आप उसमें कुछ बड़ा अचीव करके दिखाएं, बहुत ज़्यादा सक्सेस गेन करके दिखा सकें और दूसरों के लिए भी एक लाइट का काम कर सकें लाइफ में। बट बी माइंडफुल अबाउट कि जो सेकंड चांस है ये लाइफ में सबको नहीं मिलता है, तो अगर आपको वो सेकंड चांस मिल रहा है तो कभी भी उसको मिस मत करिए, हमेशा उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करिए और पूरे शिद्दत से अपना जो टारगेट है उसको अचीव करने की कोशिश कीजिए। उस अपॉर्चुनिटी से जो बेस्ट रिजल्ट्स आप सामने ला सकते हैं, प्लीज़ उनको लेकर आइए, अपने लिए और दूसरों के लिए भी। पॉइंट नंबर 5 है कि कभी भी एक्सपेक्ट मत करिए कि हम बस बैठे बैठे विश करते रहेंगे और यूनिवर्स जो है ना वो हमारी विशेस को फुलफ़िल करने के लिए फ्री बैठा है। इट्स नेवर लाइक दैट। जब तक हम कोई प्रॉपर प्लान नहीं करते, पॉजिटिवली उसको उस पर वर्क नहीं करते, फोकस नहीं करते, एक सही दिशा में आगे नहीं बढ़ते और एक्शन नहीं लेते, तब तक कुछ भी बदलने वाला नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि हम अगर जब तक अपना पैटर्न चेंज नहीं करेंगे, मिस्टेक्स करते रहेंगे, सेम मिस्टेक्स रिपीट करते रहेंगे और सिर्फ प्लानिंग करते रहेंगे, विशेस करते रहेंगे और ख्वाब देखते रहेंगे, ख्याली पुलाव बनाते रहेंगे, हम बस उन्हीं साइकिल्स में घूमते रहेंगे जहाँ पर हम लोग अपने आप को हेल्पलेसनेस फील करें या हमें लगे हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, या हमारे हाथ से अपॉर्चुनिटीज़ निकल जाती हैं और हम अपने लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो वो साइकिल जो है वो कभी भी ओवर नहीं होगी, हम उसी में घूमते रहेंगे। और इन रिपीटेटिव साइकिल्स को एंड करने के लिए इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम
अपने जो अनसर्विंग हैबिट्स हैं, अनसर्विंग पैटर्न्स हैं, जो चीज़ें भी हमारे लिए ठीक नहीं है, या हमारा फोकस की कमी हो सकती है, हमारी प्लानिंग प्रॉपर नहीं होती है, या हम एक्शन नहीं लेते हैं, खाली हम सोचते रहते हैं, या जो भी हमारा लाइक लैक ऑफ डिसिप्लिन हो सकता है, बहुत सारे हमारे इश्यूज हो सकते हैं, लाइक नेगेटिविटीज़ अनदर थिंग, कि कई लोग सारा काम करते हैं लेकिन सोचते नेगेटिव ही हैं, देन ऑल्सो थिंग्स समटाइम्स डोंट वर्क आउट, ठीक है, बिकॉज दे कीप ऑन अट्रैक्टिंग नेगेटिविटी इन दैट केस। तो इस साइकिल को एंड करने के लिए वी ऑलवेज नीड टू चेंज आवर अनसर्विंग पैटर्न्स, सो दैट ये जो समय चक्र है इसको ख़त्म हम करें, और पॉजिटिव रहकर प्रॉपर प्लानिंग के साथ फोकस करके सही दिशा में एक्शन लें, सो दैट हमारी लाइफ में कुछ बेटरमेंट आ सके। अदरवाइज ये जो समय चक्र है ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। ओके, तो हमें स्पाइरल की तरफ मूव करना चाहिए, स्पाइरल की दिशा में मूव करना चाहिए, क्योंकि स्पाइरल में हम कभी भी अपनी अनसर्विंग पैटर्न्स की साइकिल्स को रिपीट नहीं करते। हम हमेशा अपने अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट करते हैं और पुरानी सिचुएशन से ऊपर उठते हैं, आगे बढ़ते हैं लाइफ में, और सीखते हैं, और विजडम गेन करते हैं, और सक्सेस अचीव करते हैं, और फाइनली एक पर्पस तक पहुंच पाते हैं और समझ पाते हैं कि हम लाइफ में यहाँ पर क्या करने आए हैं, हमारा फाइनल सोल मिशन क्या है आने का, और हमारे लिए बेस्ट क्या है, हम लाइफ में वो सब कुछ अचीव भी कर पाते हैं। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, अगर हमें यूनिवर्स से कुछ चाहिए तो हमें उसके लिए एफर्ट्स करने होंगे, मेहनत करनी होगी। अब अगर हम ऐसे लोगों की बात करें जो कहते हैं ना मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं, इज़ लाइक वो बहुत ही एफ्लुएंशियल फैमिली में आए हैं, या दे आर बॉर्न इनटू वेरी रिच फैमिली, बहुत ही रिच फैमिली में वो उनका जन्म हुआ है, या फिर कुछ ऐसे लोग जिन्हें बहुत ही कम एज में दौलत शोहरत मिलने लग जाता है, बहुत ही नेम फेम मिलने लगता है, या फिर कुछ ऐसे लोग जो कि बहुत ही थोड़ी सी मेहनत के बाद ही उन्हें बहुत ज़्यादा सक्सेस लाइफ में मिल जाता है। तो हमें से बहुत सारे लोग वी गेट जेलस, हम कंपैरिजन स्टार्ट कर देते हैं, हम नेगेटिव हो जाते हैं, हमें लगता है कि अरे इनको देखो, इनकी किस्मत कितनी अच्छी है, इन्हें तो सब कुछ मिल गया, हमें ही कुछ नहीं मिलता है। सो देयर इज़ इट्स लाइक हम खुद ही अपने आप को कम आंकना शुरू कर देते हैं, एंड दैट्स व्हाट वी स्टार्ट टू मैनिफेस्ट। हम खुद ही यूनिवर्स को बताना शुरू कर देते हैं कि हम शायद उतने लकी नहीं हैं, हम शायद उतना डिज़र्व ही नहीं करते, और फिर हम उसी तरह की चीज़ें अट्रैक्ट करने लगते हैं। सो नेवर डू दैट। इससे जो आपकी मैनिफेस्टेशंस हैं वो हमेशा गलत जाएंगी। सो टू हील दैट, अपनी जो एनवी है, अपनी जेलेसी है, उसको हील करिए, अपने आप को काउंसल करिए, ये समझिए कि इन लोगों के भी जो इन्हें सक्सेस मिल रहा है, नेम फेम मिल रहा है, या थोड़ी सी मेहनत के बाद इन्हें सब कुछ बहुत प्रॉस्पैरिटी मिल रही है, या ये इनका जन्म ही बहुत रिचेस में हुआ है, ये इनके भी पिछले जन्म के कर्मों का रिज़ल्ट है। इन्होंने कुछ बहुत अच्छा किया है जिसका रिज़ल्ट इन्हें तब नहीं मिला, और अब इन्हें वो जो रिज़ल्ट है वो मिल रहा है, वो रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, क्योंकि इनके कर्म बहुत अच्छे रहे हैं। तो ये इन लोगों के द्वारा प्लांट किए गए सीड्स थे जो कि अब फ्रुक्टिफाई हुए हैं। तो हमें इनसे पेशेंस सीखनी है, हमें इनसे इंस्पायर होना है कि क्यों ना हम भी आज से ही अपने लिए कुछ ऐसा करें, अपने कर्म इस तरह से अच्छे करें जो कि हमारे लिए इन फ्यूचर फ्रुक्टिफाई हो सके, या हमारी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए वरदान साबित हो। और आप ये देखिए कि इवन अगर इन्हीं लोगों को अपनी रिचेस, अपना सक्सेस, अपना नेम और फेम मेंटेन करना होता है, तो इट डजेंट मेक सेंस इफ दे डोंट मेक एफर्ट। उनको भी सारी चीज़ें मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट करना पड़ता है, हार्ड वर्क करना पड़ता है। अदरवाइज वी आर द पीपल हु जज देम। सबसे पहले हम उनकी जजमेंट करने जाते हैं, राइट? सो वी शुड ऑलवेज नो कि अगर हम जजमेंट में इतने अच्छे होते तो शायद हम जज ही बन गए होते। सो नेवर डू दैट फॉर एनीबडी, बिकॉज व्हेन वी आर जज्ड बाय समवन वी ऑलवेज गेट हर्ट। सो नॉट टू डू समथिंग लाइक दैट। एनीवेज, हमेशा ये याद रखिए कि हमारा जो भी प्रेजेंट है वो हमारे पास्ट कर्मास का, हमारे पुराने कर्मों का एक रिफ्लेक्शन होता है, एक रिजल्ट होता है, और जो भी हमारा फ्यूचर होने वाला है वो हमारे प्रेजेंट कर्मों का, हमारे आज के कर्मों का
दर्पण होगा, रिफ्लेक्शन होगा। तो इंस्टेड ऑफ कि बस हम विशेस करते रहें, एक्सपेक्ट करते रहें, ड्रीमिंग करते रहें, ख्याली पुलाव पकाते रहें और कंप्लेन करते रहें कि ईश्वर ने हम पर कृपा नहीं की, इससे बेटर है कि आप अपने लिए जो कुछ भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उस चीज़ के लिए अपने शेल से निकलिए, ब्रेक योर शेल्स, अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर निकलिए, उस चीज़ के बारे में आप विजडम गेन कीजिए, नॉलेज गेन कीजिए, अपने जो भी डिज़ायर है उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग कीजिए, उस पर फोकस कीजिए, सही दिशा में आगे बढ़िए, सही एक्शन लीजिए, सही टाइम पर रिसोर्सेज गैदर करिए और अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कीजिए और जो भी ऑब्स्टेकल्स आएँ उनको दबाते हुए चलिए, उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है और पूरा यूनिवर्स आपका साथ देगा जब वो आपकी शिद्दत देखेगा। और जब आप ये मैनिफेस्टेशन कंप्लीट करेंगे प्रॉपर एक्शंस लेने के बाद, तब आप ये देखिएगा कि जब आप पूरी पेशेंस के साथ, परसीवरेंस के साथ, यूनिवर्स में फेथ और सरेंडर के साथ जब आप किसी विश फुलफिलमेंट के लिए मैनिफेस्टेशन पूरी करते हैं, तो वो रियलिटी में किस तरह से आपके सामने आती है। जितनी ज़्यादा डेडिकेशन से आप वो मैनिफेस्टेशन जो है उसके लिए एफ़र्ट करेंगे, उतने ही डेडिकेटेड वे में आपको वो जो उसका फ्रूट है, जो रिवॉर्ड है, वो रियलिटी में सामने मिलेगा इनटू फिज़िकल। क्योंकि आपकी शिद्दत, आपकी मेहनत, आपकी लगन और आपकी भक्ति कभी भी वेस्ट नहीं जाती। ये किसी न किसी रूप में हमेशा आपके सामने आती है और आपके लिए ढेरों रिवॉर्ड साथ में लेकर आती है। और यही तो कीज़ हैं सक्सेस के लिए, प्रोस्पैरिटी के लिए, हार्मनी के लिए और हैप्पीनेस के लिए, ना कि एक्सपेक्टेशंस। सो बेस्ट विशेस, स्टे सेफ, हैप्पी, पॉजिटिव एंड ब्लेस्ड ऑलवेज।